नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडेक्स तो बच गया लेकिन पोर्टफोलियो चली गई। मतलब इंडेक्स तो नहीं गिरा, पोर्टफोलियो गिर गई है। ये आज का सेशन था पूरा का पूरा। मैं आप सभी के साथ सबसे पहले तो डिस्कस करना चाहूंगा, आज सबसे इंपॉर्टेंट होगा डेटा FIDIs का, क्योंकि आज बाजार दो चीजें दिखा रहा है। एक ये दिखा रहा है कि नीचे से स्ट्रेंथ दिख रही है इंडेक्स लेवल पे, और दूसरी ब्रॉडर मार्केट जिस हिसाब से कमजोर है। यहां पे देखना होगा क्या कैश मार्केट में DIIs ने बेचा है या कम खरीदा है, या FIIs ने कुछ गड़बड़ किया है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आज का डेटा ना दो पहलू में होगा, एक FNO का इंडेक्स का डेटा और एक कैश मार्केट का स्टॉक्स का डेटा। माफ कीजिएगा दोस्तों। तो ये दो डेटा बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के सेशन में। पहले इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। इंडेक्स नहीं गिरेगा इसकी उम्मीद थी, क्योंकि एक्सपायरी है कल और पोजीशंस लॉन्ग बैठी हुई थी, और जो कुछ भी हुआ था वो पर्टिकुलरली अमेरिका के लिए ही हुआ था। और अमेरिका का बाजार जब डेज लो पे बंद हुआ, उसके बाद जो कमेंट आया प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कि नवंबर 1 से लागू होगा टैरिफ, तो उस पर रिएक्ट करने का टाइम नहीं बचा अमेरिका के पास। और अगर आप देखें, भारत और अमेरिका के बीच में पॉजिटिव डेवलपमेंट आए हैं। आज तो ट्रेड डील को लेकर भी अपडेट आई है, जो मैंने डिस्कस भी कर दिया आप सभी के साथ। साथ ही साथ जो अमेरिका खुद गिरा था, वही अमेरिका के डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर्स बहुत तंगड़ी तेजी दिखा रहे हैं। तो बाजार का गिरना बनता ही नहीं था, और बाजार ने एग्जैक्टली किया भी वही। 40 पॉइंट निफ्टी नीचे है, 40 पॉइंट नीचे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह कि आप इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हो, 25,200 के ऊपर खड़े हो आप, और क्या चाहिए, 25,240 खड़े हो। तो डेटा यही सजेस्ट कर रहा था कि 25,200 यहां पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों है, लेकिन पुट राइटर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। और गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा था 25,050, 25,080 की ओपनिंग, तो वहां हमें लेना था। ये मैंने आपके साथ कल रात भी कहा था, वहां तो गया ही नहीं। खैर, बाजार आज का लो भी 25,150 का है। तो इंडेक्स पे तो जो ट्रेडर्स की पोजीशन है वो पोजीशन एज इट इज रही, और वो पैसा बनाएंगे कल एक्सपायरी पे, ऐसा लगता है। लेकिन स्टॉक्स लेवल पे कैश मार्केट में क्या हुआ है वो देखना समझना बड़ा जरूरी होगा आज का, क्योंकि इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं उतने मतलब नॉर्मल नहीं है। आज दुख दर्द है उनकी पोर्टफोलियो में, क्योंकि 880 शेयर्स, 870 शेयर्स इनफैक्ट NSE पे पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे इस समय। 1766 स्टॉक्स नेगेटिव दिख रहे हैं, तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा है। और BSE पे भी ये आंकड़ा बहुत ही खराब है, मैं ये बताना चाहूंगा आपको। एक लिस्टिंग हुई आज टाटा कैपिटल की, 1.5% ऊपर दिख रहा है अपने इशू से, और डेज एंड पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो लिस्टिंग सुस्त थी, लेकिन ये स्टॉक धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत पैसा बनाएगा, देगा 5-10% के समथिंग। तो ठीक लग रहा है मूड माहौल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स का शेयर आज डीमर्जर से पहले ट्रेड कर रहा था, कल डीमर्ज हो जाएगा, और इन दोनों में वैल्यू अनलॉकिंग की खुशी हो सकती है शायद टाटा इन्वेस्टमेंट को, तो वो चल गया है आज करीब 7% ऊपर खड़ा है टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर। जुबलेंट इंग्रीविया आज का टॉप गेनर है, करीब 8% ऊपर है। केफिन टेक में 7% की तेजी है। टाटा इन्वेस्टमेंट 7% ऊपर है। UTI AMC, आदित्य बिरला AMC दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। टॉप लूजर में आज BLS इंटरनेशनल था, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, अभी मैंने अलर्ट ही कराया इस पे। 11.5% नीचे। आर पावर करीब 5% नीचे। टाटा कॉम 4.5%, रेडिंगटन 4%, और अग्रवाल आई में भी 3.5% की गिरावट थी। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ही एक्शन में थे आज फुल फ्लैज। टाटा इन्वेस्टमेंट में 2600 करोड़ के करीब का सौदा हुआ है आज। टाटा मोटर्स में 2200 करोड़ के करीब का सौदा हुआ है। तो टाटा ग्रुप की ही दोनों कंपनियां लीडरशिप में थी टर्नओवर के मामले में। उसके बाद BSE, HDFC बैंक और ICICI बैंक का नाम सामने आता है। निफ्टी में अराउंड 31 स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव थे, जिसमें से इटर्नल फ्लैट था, तो 30 नेगेटिव है, आप ये कह सकते हो। टाटा मोटर्स टॉप लूजर था, इन्फोसिस, विप्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरावट को फॉलो कर रहे थे। 19 स्टॉक जो पॉजिटिव थे, टॉप गेनर की लिस्ट को लीड कर रहा था आज अदानी पोर्ट्स, देन बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली। रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, HCL टेक के आज नतीजे आने हैं, साथ ही साथ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, जस्ट डायल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हमें रडार पे रखना है, और SG फिनजर्व भी, इनके नतीजों का वेट रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और अपडेट्स की तरफ।
तो निफ्टी एक्सपायरी के लिहाज से मुझे लगता है एक ही लेवल ध्यान में रखना है, वो है 25,200। जब तक इसके ऊपर है 25,300 350 की तैयारी करनी है, और 25,200 के नीचे 25,100 25,150 उसके नीचे भी नहीं जाएगा। तो निफ्टी में तो डाउनसाइड बहुत ही कम लग रही है, ऐसा दिखता है। आज अमेरिका का बाजार भी देखना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो डाउ फ्यूचर्स अभी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, वो उतनी तेजी दिखा पाएंगे या नहीं, वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ट्रेड डील को लेकर जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा, एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील जल्दी ही आ सकती है, और भारत ने यूएस से एनर्जी और गैस एडिशनल इंपोर्ट की बात करी है, तो ये डिटेल्स आ रही हैं, शायद ट्रेड डील का ये पार्ट हो सकता है हो। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।